साधकों की जिज्ञासा है कि मुख से नाम जप कर रहे हैं, उसी समय बेहोशी आ जाए और उसी बेहोशी में मूर्छा में प्राण निकल जाए तो जीव की क्या गति होगी। अंत समय में जब प्राण छूट रहे हैं, उससे पूर्व नाम जप चल रहा है, किंतु मन में परिवार के सगे संबंधियों का, पुत्र का, पत्नी का, बेटे का, इनका स्मरण हो रहा है, तो जीव को कौन सी गति प्राप्त होती है। नाम की जैसी महिमा है वैसी देखने में क्यों नहीं आती। नाम जप कैसे करना चाहिए, विधि की प्रधानता है या नाम में जो भाव है उससे कुछ फर्क पड़ता है। कई सारे प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का जवाब आप और मैं निरंतर संतों की वाणी में ढूंढते हैं। आज इसी क्रम में आप और मैं परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की वाणी से इन प्रश्नों को खोजने का प्रयास करते हैं। हम आप भी इन प्रश्नों को जानकर, नाम की महिमा को श्रवण कर, नाम के प्रताप का दर्शन कर, अपने जीवन में निश्चिंत होकर श्री राम नाम के जप में लगने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। स्वामी जी से साधक ने प्रश्न किया कि मान लें कि मैं मुंह से नाम जप कर रहा हूँ, पर मन में स्त्री से, बेटे का भाव है, अचानक मैं मर जाऊं तो मेरी क्या गति हो। स्वामी जी कहते हैं, अंत काल में जब छूट की चिंता नहीं रहनी चाहिए। आप किसी भी भाव से, किसी भी तरह से यदि प्रभु के चिंतन में लग रहे हैं, भगवान के नाम को उच्चारित कर रहे हैं, केवल मन लगे ना लगे, जिह्वा से नाम उच्चारण करने मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। साधक ने पुनः कहा, यदि नाम जप करते हुए मैं मूर्छित हो जाऊं, बेहोशी आ जाए, उसी बेहोशी में मर जाऊं तो क्या गति हो। स्वामी जी कहते हैं, यदि कोई नाम जप करते हुए मूर्छित हो जाए तो मूर्छा खुलने पर भी नाम जप होगा। आप जिस बात का चिंतन करते हुए सोएंगे, जगते समय सबसे पहले उसी का चिंतन होगा। गति भाव के अनुसार होती है। यदि भाव ऊंचा है, कल्याण का भाव है, तो कल्याण हो जाएगा, अन्यथा ऊंची गति हो जाएगी। यमदूत तो लेने नहीं आएंगे, भगवान के पार्षद ही आपको लेने आएंगे, क्योंकि जहां कीर्तन होता है वहां यमदूतों के आने का सामर्थ्य नहीं। यदि नाम लेने वाले का भाव भी नहीं है तो सुनने मात्र से, केवल पुकारने मात्र से उसे प्रभु की प्राप्ति अवश्य होगी। साधक कहता है, महाराज, नाम जप की आप इतनी महिमा कहते हैं, पर वास्तव में नाम जपने में लगने पर यह दिखलाई नहीं देती, इसका क्या कारण है। स्वामी जी कहते हैं, वह महिमा वास्तव में है। जो ये मानता है कि नाम जप में लगने के लिए महिमा कही है, उसकी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसमें दुर्भावना कर ले। हर एक मरने वाले को नाम सुनाना चाहिए, पर जो गुस्सा ना करे, जो सुनना ना चाहे, नाम का निरादर करे, उसे नहीं सुनाना चाहिए। उम्र भर पाप करने वाला व्यक्ति अंत समय में भगवान का नाम ले ले, वह हाथ की बात है क्या। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। साधक ने पुनः प्रश्न किया, महाराज, भगवान नाम का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए या कैसे भी भगवान नाम लिया जा सकता है। स्वामी जी कहते हैं, भैया, बालक को प्यास लगने पर वह बू बू करता है, माँ उसको पानी दे देती है। बू नाम पानी का कहाँ लिखा है। माँ बच्चे का भाव समझती है। उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, ये बात ठीक है, पर आपका ध्येय भगवान का है। आप चाहे किसी तरह कहो, भगवान माँ की तरह भावग्राही हैं। जहाँ भाव उत्पन्न होता है वहाँ भगवान विराजमान है। नाम का उच्चारण तो पीछे होता है, पर भगवान पहले सुनते हैं। भाव हृदय में पहले आ जाता है। आप भगवान का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, और उसी के प्रताप से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। भगवान आपकी नीयत, भाव, विचार देखते हैं। आपका भाव भगवान का होना चाहिए, तो जो कुछ कहो भजन हो जाएगा। भक्तों का अनजानापना भगवान को जितना प्यारा है, उतनी पंडिताई प्यारी नहीं है। जो बालक कहे तो तरही बाता, सुने ही मुदित मन पितु अरु माता। भगवान और उनके प्यारे भक्त भावग्राही होते हैं। वे वस्तुओं से राजी नहीं होते, भाव से राजी होते हैं।
आप भगवान के बन जाएं, भगवान आपके हैं। बस इस बात को जानने से, उसे भगवान की ओर देखने से, आप उनमें अपनेपन से चाहे जैसे पुकार लें, उसमें विधि की कोई प्रधानता नहीं। आपके द्वारा जिस भाव से प्रभु को पुकारा गया, वह भाव प्रभु को आपकी प्राप्ति को सुलभ कर देता है। आपके अपनेपन से भगवान वशीभूत हो जाते हैं। जैसे माँ बालक को त्यागती नहीं, वैसे भगवान अपने अबोध भक्तों को कभी त्यागते नहीं हैं। आवश्यकता केवल और केवल भगवान को पुकारने की है। साधक ने पुनः प्रश्न किया, महाराज, नाम जप करते समय मन संसार में चला जाता है, एकाग्र नहीं होता, उसके लिए क्या करें? स्वामी जी कहते हैं, आप मन से नाम जप करो, मन में ही उसकी गिनती करो, माला उंगली आदि से गिनती मत करो। इस प्रकार कम से कम एक माला रोजाना फेर लिया करो। बीच में भूल हो जाए तो पुनः शुरू करो। यह मन लगाने का सबसे बड़ा उपाय है। मन ही मन भगवान को पुकारना, मन ही मन भगवान का नाम लेना। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आजू, होए राम को नाम जपू, तुलसी तज कुसुमाजू। इस बात को जानने से कि कुसंग को त्यागने से, भगवान का होने से और भगवान के नाम को पुकारने से यह महान सत्संग बन जाएगा। कुसंग से महान हानि होती है। सांसारिक भोग और संग्रह तो श्रेष्ठ मानने वाले आसक्त पुरुषों का संग कुसंग है। भगवान की जहाँ चर्चा हो, भगवान का चिंतन हो, वही सत्संग है। इसलिए आपको केवल और केवल भगवान का होकर भगवान को पुकारना चाहिए। तो निश्चित संसार का संग, संसार का जो याद है, संसार का जो स्मरण है, संसार की ओर दौड़ने की जो बात आप कहते हैं, वह निश्चित रुक जाएगी। जय श्री हरि।